जी चलिए। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा है ना? चलिए, तो आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नो खिचखिच, है ना? चलिए, तो एक बात वही जो बोलते आए हैं फिर बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिला है तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह आपको अगर ये वीडियो मिला है तो उस सोर्स से आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। वो फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, या आप इंस्टाग्राम पे ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ से आपको लिंक मिलेगा मेरे वीडियो का। यूट्यूब पे भी आप आराम से आ जाओगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अति व्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण। हम लोग कह रहे थे सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण पहला किए थे संख्या के आधार पर। वो 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक। उसके बाद हम लोग किए आवेश के आधार पर सहसंयोजक आबंध, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध और अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। उसमें एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, एक्स्ट्रा आबंध आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको भी हम बैलेंस कर लिए। अब जो आज हमारा है वो है क्या, अति व्यापन के आधार पर किसका, सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण। तो लिखेंगे अति व्यापन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, अति व्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर, या इज भी बोल सकते हैं, फ्लोइंग टू टाइप्स या टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। या ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा सिग्मा आबंध, सिग्मा बॉन्ड्स, एंड अदर है हमारा क्या, पाई आबंध। पाई बॉन्ड, पाई चूँकि आपको पता है, यहाँ हम ऐसा कर देते, ये है सिग्मा का साइन, और पाई तो आपको पता है। पाई तो आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, 9th में भी है ना पाई, तो वहीं से आप पाई पढ़ते आ रहे हैं। उसका वैल्यू अलग था, लेकिन ये आबंध वाला पाई है, इसका वैल्यू अलग है। यानी हम लोग सीखे क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड, एंड सेकेंड जो है हमारा क्या है, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिग्मा आबंध का डिफिनेशन। सिग्मा आबंध किसे कहते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। देखिए डिफिनेशन हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को देखिए पहले बता दिए कि इसको इस तरह से हम जो है प्रदर्शित करते हैं। अब ई वाला जो आप 10th में पढ़े थे, ई वाला सिग्मा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ई मैथ वाला है। अब पाइयों का भी वैल्यू यहाँ 22/7 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मैथ में फंडा यूज होता है। यहाँ देखिए क्या है सिग्मा आबंध का डिफिनेशन, कि जब आबंधित परमाणुओं से संबंधित, यानी कि जब परमाणु जुटता है तो आपस में संबंध होते हैं ना। अरे मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर ही ना H2 बनाया है, तो हाइड्रोजन परमाणु में यहाँ तो संबंध होगा ही होगा कि नहीं होगा। अब इधर आ जाओ। वही है कि जब आबंधित परमाणुओं से संबंधित अर्धपूरित कक्षक, अर्ध का होता है मतलब आधा, पूरित का मतलब भरना,
यहाँ लिख दिया गया है हाफ फिल और बाइटल, यानी अर्धभरित कक्षक अपने अंतरानाभिकीय कक्ष के, अपने अंतरानाभिकीय। आपको पता है कि अगर बात कर ले हम लोग किसका करें, हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन का ही बात कर लिया जाए तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो सब किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है कि नहीं होता है। उसके बाद कक्ष होते हैं, उसी का ही कक्ष बोलो या कक्षा बोलो, इसका ये आकृति हो जाएगा नाभिक और ये अक्ष। और क्या बोला है कि अपने अंतरानाभिकीय कक्ष के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब हो गया हेड ऑन, हेड ऑन इसका इंग्लिश है, यानी सामने सामने या सिरेवार। देखिए एक और नाम लिख दिया गया है सिरेवार, यानी साइड वाइज, यानी कि वही ना आमने सामने साइड से क्या करता है, अति व्यापन करता है। अति व्यापन करने का अर्थ क्या, ओवरलैप करता है, यानी उससे टकराता है, ठीक है। तो उससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, या बोल सकते हैं कि इसके बाद जो बॉन्ड बनता है, यानी ये दोनों देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे ना, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एगो ऊपर की ओर और एगो नीचे की ओर। इसको ऐसे दर्शाएंगे बाई फिगर, अगर दर्शाना होगा तो ए और ए। मोबाइल डेटा बना हुआ है यहाँ, और थोड़ा बड़ा लिख दे, ध्यान दीजिए, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन के लिए याऊ छोटा हो गया। कोई सबके टाइम पास करता रहो ना, टाइम पास नहीं कर, तू आजा ऐसे। देखिए यहाँ मोबाइल डेटा बना हुआ है। क्यों मोबाइल डेटा बना हुआ है, क्योंकि पता है आपको हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में, तो एक इलेक्ट्रॉन आपस में जाकर बॉन्ड बनाएगा ना। तो अब इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ यही बॉन्ड ऐसे बनेगा, H बॉन्ड H, क्या बनेगा, H बॉन्ड H बनेगा। तो ये जो बॉन्ड निर्मित हुआ, इस बॉन्ड को ही हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन के सहयोग से ही बनता है। अभी देखो इससे पीछे ही हम लोग सहसंयोजक का बंध पढ़े हैं, और ये उसी का वर्गीकरण है। 2 इलेक्ट्रॉन के सहयोग से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड हो वहाँ एक क्या मिल जाएगा हमें, सिग्मा। तो वही लिखाया गया है कि उससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है, या वहाँ जो अबंध निर्माण हो गया उस अबंध को कौन सा बंध कहेंगे, सिग्मा बंध। यह जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक बार पुनः डिफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कहा गया है कि जब आबंधित परमाणु से संबंधित जो परमाणु जिससे क्रिया करे, जैसे कि यहाँ हम हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, हो सके कि हाइड्रोजन और क्लोरीन भी हो, ऑक्सीजन क्लोरीन भी हो। क्लोरीन को किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो अभी क्रिया करके क्या देगा, 2HCl देगा ना। देखो इधर क्लोरीन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन भी 2 गो है, तो इधर HCl भी कितना होगा, 2 गो। अब देखो कल 17 अगस्त था, आज 18 अगस्त है। 17 अगस्त से पूरे भारत भर में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, पता है ना। 17 अगस्त से पूरे भारतवर्ष में रेलवे का महाभयंकर एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हो रहा है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, यानी एक दिन में 3 को एग्ज़ाम हो रहा है। और तीनों शिफ्ट में साइंस के केमिस्ट्री से 3 गो 2 गो रिएक्शन जो है बैलेंस करने वाला पूछ रहा है, यानी रिएक्टेंट भी दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है, और बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा कि 13 लगेगा। यानी आपको जो है समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, और इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बात को यहाँ समझ जाइए। Cl2 को H2 से मिलाएंगे तो HCl बनेगा, लेकिन HCl का कितना मोल बनेगा, तो 2 मोल बनेगा। क्यों 2 मोल बनेगा, क्योंकि आप यहाँ देखो सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सही से बैठो, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी जितना भार इधर है उतना ही भार उधर होना चाहिए। क्लोरीन इधर 2 है, अगर इधर 2 नहीं लगाए तो इधर क्लोरीन कै गो हो गया,
हाइड्रोजन भी इधर 2 है और इधर अगर नहीं लगाए तो कै गो हो गया, 1 गो। सो गलत है, इसलिए यहाँ कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है। अब यहाँ देखो H और Cl के बीच में एगो बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा सर। तो यह जो बॉन्ड कहलाएगा, यह हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो आप आराम से ये जो हम लेंदी किए हुए हैं इसको हटा देते हैं और आप इसको उतार लीजिए। इस तरह से था न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन, बीच में प्लस का साइन था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दोनों मिलकर अबंध बनाए हुए हैं। कौन चित्र, हाँ ये दोनों चित्र बना लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग हाइड्रोजन वाला तो कर लिए, लेकिन इसके लिए जो है ना, मान लो अभी एक क्लोरीन वाला किए थे, ठीक है, तो क्लोरीन वाला बाय स्ट्रक्चर नहीं किए थे। तो सबसे हमको पहले समझना पड़ेगा कि किसके लिए कैसा संरचना होता है। चैप्टर 2 में ऐसे हम आपको थोड़ा सा बताए थे वहाँ, और उसको डीप में 5 प्रकार के डी के लिए फिगर बनवाए थे। सबसे पहले यहाँ समझ जाओ कि जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है, 4, 5 नहीं 4, ये मुड़ा हुआ है, 4 है। 4 कौन कौन, SPDF, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे क्या, उप कक्षा, जी सर, क्योंकि उसका यूज है। कोई भी देखो केमिस्ट्री में यही होता है, कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होगा। अब यहाँ कोई देखो रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, कंपटीशन में ही आ रहा है, तब वो नहीं कह सकता ना कि हम तो पढ़वे नहीं किए थे, ये इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ऐसा चीज़ है कि यहाँ कुछ कम है, आगे नीट IIT में ज़्यादा हो तो चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ कनेक्टेड है, यही है केमिस्ट्री। इधर है उप कक्षा और इधर उसका लिख दो आकार, बता चुके हैं ऐसे। तो देखो एस जो हमारा उप कक्षा है, एस का जो आकार होता है वो गोलीय होता है, बताए थे ना। एस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलीय, यानी इसको इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी एस ब्लॉक के एटम हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से एटम हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 या 1A, ग्रुप 2 या 2A। ग्रुप 1 को कहते हैं क्षार धातु और ग्रुप 2 को कहा कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो इसमें जितने भी तत्व शामिल हैं वो सब किस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक। किस उप कक्षा में भरे जाएंगे, तो एस उप कक्षा में। ऐसे चाहो तो ए लिख सकते हो, उप कक्षा या फिर क्या बोले हैं, ब्लॉक ना। यानी एक इसके लिए हो गया एस ब्लॉक के लिए, उसके बाद किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए होता है डम्बेल। पी ब्लॉक के लिए कैसा होता है, डम्बेल। वही डम्बेल जो एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ होता है, जिम में। यानी इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से। ये है हमारा किसका आकार, डम्बेल का, ठीक है। यानी पी ऑर्बिटल में जितने भी एटम हैं उन सब का आकार कैसा होता है, डम्बेल होता है, ठीक है। और डम्बेल वही जो एक्सरसाइज करते हैं लोग कहाँ, जिम में। देखो, और पी ब्लॉक जो है आपका कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के तत्व जो हैं पी ब्लॉक के हैं। यानी आपका आ जाएगा उसमें क्या, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इधर आ जाएगा क्या, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आ जाएंगे आपका कहाँ, पी ब्लॉक में। और सबका आकार कैसा हो जाएगा, डम्बेल। जबकि तीसरा जो हमारा था वो था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का आकार जो होता है वो होता है डबल डम्बेल। डबल हिंदी लिख देते हैं, डबल डम्बेल।
यानी कि 2 गो डम्बल के जैसा। तो एगो तो हम ऊपर लिखे हुए हैं, 2 गो करना है तो बस इसको कुछ नहीं करना है। एक हमारा ए हो गया और दूसरा जो हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े यहाँ से डायरेक्ट ध्यान दे दें, क्योंकि यहीं से काम हो जाएगा। एस का आकार गोलीय गोला बना दिए। अब कहेंगे सर आप वाला गोला थोड़ा टेढ़ है, तो भैया आप सोच बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक का आकार कैसा होता है, डम्बल, और डी ब्लॉक का आकार कैसा होता है, डबल डम्बल। और एफ ब्लॉक का कोई आकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 3 से निकाले गए, इसी कारण इसकी आकृति का चर्चा नहीं है। तो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं ओवरलैपिंग कि कौन कौन होता है। तो सिग्मा बंध का निर्माण जो होता है, लिखेंगे सिग्मा, चलिए नोट कीजिए, बॉन्ड का निर्माण 70 पे आ जाओ आराम से। सिग्मा बंध का निर्माण निम्न अति व्यापन से होता है। निम्न के अति व्यापन से होता है। उसमें पहला है एस एस ऑर्बिटल या एस एस ऑर्बिटल अति व्यापन। एस एस ऑर्बिटल के अति व्यापन करने से जो होता है, एस एस अति व्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का। वो पहले ही लिख दे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है एस पी अति व्यापन से, और दूसरा है, तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, पी पी। यहाँ वर्ड देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पीपी का अति व्यापन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, तो सिरेवार, हाँ सिरेवार, या फिर वही सापेक्ष, यानी आमने सामने, ठीक है, साइड वाइज या हेड ऑन। नोट कीजिए। अब देखिए, इसको करके हम लोग एक एक करके डील करते हैं। सबसे जो पहला है हमारा क्या है, एस एस अति व्यापन। एस एस अति व्यापन से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। ध्यान देंगे, यहाँ 3 प्रकार के अति व्यापन से जो होता है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। फर्स्ट क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा है एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में बात दिया गया है कि वो जो ओवरलैपिंग होगा सापेक्ष होगा, यानी सापेक्ष। इसका अर्थ क्या हो गया सर, बात को समझिए, पहले देख लीजिए। डम्बल ऐसा है, डम्बल को हम ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, दोनों तरह से। तो सापेक्ष का अर्थ यही हो गया कि इसका जो ओवरलैपिंग करवाना है ऐसे करवाना है, सामने सामने। क्यों? क्योंकि जब ऐसे ऐसे ही सापेक्ष अति व्यापन करता है तब तो पाई या बंध बना लेता है, पाई या बंध। अब हमको क्या लाना है, सिग्मा बंध। तो इस ये हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये हो गया समानांतर, समानांतर। तो समानांतर ओवरलैपिंग नहीं करवाना है सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसा ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल या साइड वाइज। चलिए देखिए सर, पहले सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग। चूँकि हमें पता है एस ऑर्बिटल का जो आकृति होता है वो गोलीय होता है ना। तो ए भी गोलीय, क्यों? क्योंकि दोनों एस है। अगर मान लो चार्ज शो किया जाए तो ए ऐसा जुड़कर बनेगा, नहीं अंडाकार मत हो जाए भाई, गोलाकार रहो, फिर भी थोड़ा अंडाकार लग रहा है ना। अब हो गया, नहीं हुआ है तो अंडरस्टूड कीजिए कि अंडाकार नहीं है, कैसा है, गोला। अब कोई सोचेगा सर अंडा तो गोल ही होता है, नहीं, गोला अलग है, अंडा
अलग है। गेंद जो होता है वो गोल होता है, अंड गोल नहीं होता। अंडाकार अलग है, गोलाकार अलग है। देखो इधर ध्यान दे, मान लो इसको चार्ज दे दे माइनस, तो ई क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर ई क्या हो जाएगा माइनस, ई क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो माइनस तो यहीं रह गया ना, यहाँ कौन है प्लस, और यहाँ कौन आया माइनस, ई तो प्लस इधर ही रह गया ना। 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, कैसे सर, आ जाओ ऐसे। एक ले लो हाइड्रोजन, अभी कुछ देर पहले ही किए थे, नीचे यहाँ मिलकर क्या बनाएगा H2 ना, H2 थोड़ी है H2, यानी ये भी बॉन्ड कैसा होगा ऐसा। चलो ध्यान देंगे, आपको पता है हाइड्रोजन के नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हाइड्रोजन के नाभिक और कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलेगा तो ये हो गया नाभिक, ई फर्स्ट ऑर्बिट, ई हो गया नाभिक, और ई हो गया सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों मिलकर इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। और यह जो बॉन्ड कहलाएगा, यह जो बॉन्ड कहलाएगा, हाँ चूँकि देखो दोनों जो है से एस ऑर्बिट ही भाग लिया, ये भी एस है, ये भी एस है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ जो अबंध का निर्माण होगा वो कौन सा अबंध होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत, इससे थोड़ा अलग एक बनाते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देखेंगे। देखिए अब अगला जो हमारा ओवरलैपिंग है वो कौन सा ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग। यानी एक रहेगा हमारा s ऑर्बिट का एटम और दूसरे किसका रहेगा, p ऑर्बिट का। तो सबसे पहले समझ जाओ s की आकृति कैसी होती है, गोलीय, आप p की आकृति कैसी होती है, डम्बेल। अभी बताएं, तो डम्बेल को भी ये भी बताएं कि कैसे रखना है, पैरेलल नहीं, साइड वाइज एक्सियल रखना है। ठीक है, सापेक्ष यानी समानांतर, सामने सामने, यानी ध्यान दीजिए। क्या भाई ये डम्बेल ऐसा ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिम वाला एकदम बनाना ज़रूरी है, 8 आप बनाना सीख जाइए। देखिए ए हो गया एस, ठीक है, और ए हो जाएगा इस तरह से ओवरलैपिंग, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा, यह कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, तो यही बॉन्ड कहलाएगा कौन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देंगे यहाँ, आराम से ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए ना सर, इससे नहीं समझ में आ रहा है। HF ओवरलैपिंग, हाँ HF ओवरलैपिंग। तो देखिए हमें पता है हाइड्रोजन जो है एस ऑर्बिट का है, पहला एटम है तत्वों का पिरो आवर्त सारणी का, और P जो है सॉरी F जो है वो P का है। लिख कर देख लेते हैं, हाइड्रोजन 1 1s1, उसके बाद फ्लोरीन कितना 9 1s2 2s2 2p5 2p5 ना, यानी ये P का है और एक इसका है S का है। तो देखिए अरेंज कीजिए, हाइड्रोजन के लिए गोलीय ही बनेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एस एटम एस ब्लॉक का है हाइड्रोजन एटम, तो एस का आकृति गोलीय होता है। जबकि फ्लोरीन जो है हमारा वो किसके है, पी है, तो इसके लिए कैसा बनेगा, तो डम्बेल बनेगा। इसके लिए कैसा बनेगा, तो डम्बेल आकृति का बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी जो है बॉक्स बना लीजिए, देख रहे हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी बॉक्स जब आप बनाइएगा तो P के लिए 3 गो बॉक्स है, 1 2 3 4 5, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एटो है, एक गो, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 गो, यानी कि इसके भी ओवरलैप। क्योंकि देखिए क्लियर लिखवाए थे, सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन लिखवाए थे, तो वहाँ भी पीछे वीडियो करके या स्क्रीनशॉट किए होंगे तो आप देख सकते हैं। अर्धभरित कक्षक,
हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिखवाए थे ना, यानी फुल फील्ड अभिक्रिया में ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है। कौन कौन ओवरलैप करता है? हाफ फील्ड, केवल और केवल कौन? हाफ फील्ड, पार्शियल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक है, अनपेयर्ड जितना रहता है वही हाफ फील्ड हो जाएगा। तो देखो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यही बनाएगा इस तरह से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ बना दीजिए मोबाइल डेटा का साइन, और ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। यानी H और F, यानी देखो इसको अगर बाई रिएक्शन जो अभी समझा जाए तो हो जाएगा क्या? H2 प्लस F2 देगा क्या? 2HF। क्या देगा? 2HF। यानी H और F के बीच में क्या रहेगा? एगो बॉन्ड रहेगा। क्या सर? फोन आने दीजिए। HF बनेगा और H और F के बीच जो ये बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। नोट करेंगे, देखिए चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब ये क्या है हमारा? PP अतिव्यापन। और PP अतिव्यापन कैसा होगा? सिरेवार। काहे सर? क्योंकि देखो ये डम्बेल है और ये भी डम्बेल है, दोनों डम्बेल ही। कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे करेंगे, तो ऐसे नहीं करा सकते। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैसा अतिव्यापन कराना है? सिरेवार। कैसे सर? एक आध को बताइए। जैसे कि अभी क्लोरीन का हो जाएगा, Cl2 का निर्माण या Cl2 का ओवरलैपिंग, अति व्यापन। देखो क्लोरीन हमें पता है कि P ब्लॉक का है, परमाणु संख्या 17 है ना। तो यानी देखो इसका ओवरलैपिंग कराएंगे तो A है P का और A है P का, ये इसी का अर्थ हो गया सिरेवार। यानी साइड साइड से ओवरलैप करवाना है। मान लो हाँ ए मान लो यहाँ ई हो गया, मान लो माइनस दिए था चार्ज ना, ई माइनस तो ई प्लस, इच्छा है इसको भी प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस, तो फिर ई माइनस आई प्लस, ये दोनों मिल जाएंगे तो इस तरह का ओवरलैपिंग होगा। बनेगा ना। यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस बचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ही बचा ना। तो यह जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को ही हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ए ओवरलैपिंग होगा, तो होगा, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा। किस में होगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। PP ओवरलैपिंग भी होगा दोनों तरह से, लेकिन SS ओवरलैपिंग दोनों तरह से नहीं होगा, ध्यान देंगे। हाँ वो समानांतर में हो जाएगा। जैसे कि देखो क्लोरीन का विन्यास लिख देते हैं, परमाणु संख्या 17 ना, कितना हो जाएगा? Na लिख देंगे तो 10 हो जाएगा ना। 3H2 और 3P5, 10 और 2 12, 12 5 17। P के लिए बॉक्स कएगो? तो 3 गो। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड, या इसको कहेंगे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल कएगो? एगो ना। तो 2 गो क्लोरीन है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कएगो? 2 गो। देखो P का A होता है, एगो देखो इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ है, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होकर इस तरह से मोबाइल डेटा बना देना है। यह क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि बाई रिएक्शन आ जाओ तो हो जाएगा Cl2 प्लस Cl2, या ऐसे कर दो 1/2 Cl2, ब्लैक ले लीजिए सर, 1/2 Cl2 प्लस 1/2 Cl2 इजकल टू क्या? Cl2। यानी इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl बॉन्ड Cl। तो यह Cl और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। तो बस एक बार आराम से समझ लीजिए, कोई इसमें फंडा नहीं है। अगर आपके दिमाग में आए कि क्या ऐसा और ऐसा ओवरलैपिंग होगा तो होगा सर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह का ओवरलैपिंग हो जाएगा। देखिए
एक बॉन्ड का निर्माण यहाँ होगा और एक बॉन्ड का निर्माण यहाँ होगा। तो ई वाला बॉन्ड को तो हम लोग कह रहे हैं कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ई वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो यही चीज़ हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो कहीं से भी आपको गया है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे आईडी को फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।